साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल यानी 15 तारीख को आपने हाई कोर्ट का डिसीजन सुना, तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों में रह गई हैं। बहुत सारी जगह अफवाहें उड़ रही हैं, जहां पे सीटें थी एकदम हो गया, किसी कोई कह रहा सामान्य हो गई, कोई कह रहा बैकवर्ड हो गई। अपने अपने अंदाज से अपनी अपनी सीटों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि प्रधानी चुनाव से भी हमारे कोटेदार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उसी संबंध में मैं आपको ये पूरी जानकारी एक क्रम बाय क्रम, और मैं भी आपको लिस्ट भी दिखाकर बताऊंगा कि अगला जो होगा वो किस तरीके से होगा। अब जो नई लिस्ट 27 को जारी होगी, उसमें किस तरीके से सीटों का वितरण किया जाएगा, मैं ये पूरी चीजें बारीकी से आपको लिस्ट में बताऊंगा, जैसे कि आपको सारा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जो कल कोर्ट ने, एक अजय कुमार ने याचिका दी थी, उन्होंने ये कहा था कि 1995, 2000, 2005 और 10 इन सबके आधार पर जो सीटों को बंटवारा किया गया है वो कदापि गलत है। उन्होंने ये जनहित याचिका डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर 95 से आप ये सारा लेते हो तो ये जो है उस समय स्थितियां, परिस्थितियां और जनसंख्या का मूल्यांकन अलग अलग था, इसलिए सारे को एक साथ नहीं ले सकते। जबकि 2015 में एक नया रूल लगाया गया था, जब 15 को शून्य मानकर आगे बढ़ा गया था। तो अजय कुमार का यह कहना था कि 2015 को ही बेस वर्ष माना जाए, ना कि 2095 को। तो कल जब हाई कोर्ट में ने जो निर्णय सुनाया है, उसमें सीधे सीधे उन्होंने यही कहा है कि 2015 को ही आप बेस वर्ष मान सकते हो, यानी 2015 को शून्य मानकर ही आप आगे बढ़ सकते हो, और इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे। तो उसके आधार पर ही ये सारे जो हैं, जो वर्तमान आरक्षणों को निरस्त कर दिया गया है, और अगले जो आरक्षण होंगे 2015 के हिसाब से उनको क्रम में, जो पिछला क्रम था उसी क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, और मैं इसको आपको अभी लिस्ट में भी देखकर बताता हूं कि आखिर अब अगला आरक्षण किस तरीके से होगा। तो लिस्ट में पहुंचने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा कर लगे तो लाइक करें। तो हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं उसमें चल के जो पीडीएफ फाइल है कि अब आरक्षण कैसे होगा। चलिए चलते हैं। कैसे हमने ये उसका पीडीएफ खोल रखा है जो अभी लॉन्च हुआ था, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। इसमें आप देख रहे हो कि शुरुआत से ये इन्होंने गांव को क्रम में लगाया हुआ है। ये परसेंटेज दिया हुआ है सामने 97.76, फिर 60। ये एससी का परसेंटेज है, ग्राम पंचायत पद हेतु अनुसूचित जाति के आरक्षण का विवरण। तो इन्होंने सारा क्रम से घटते हुए क्रम में इन्होंने सारा लगा रखा है। देखिए 38, 34, 33, 31 इस क्रम में लगा रखा है। और अभी जो इन्होंने आरक्षण किया था वो देखिए, यहाँ से जो पिछला आप शुरू देखो 2015 लिखा हुआ है ऊपर, 2015 में पहले से लेकर 17 नंबर तक इन्होंने आरक्षण किया था एससी का, और उसके बाद में उसे छोड़कर आगे से जब किया तो जो कभी भी एससी नहीं हुई थी उनको इन्होंने लिया। देखिए ये जो एससी ये नहीं हुई थी, गदनपुर चैन, ये एससी नहीं हुई थी। देखिए लेडीज, अनरिजर्व लेडीज, ओबीसी, उन्होंने एससी कर दिया। इस कैटेगरी के आधार पर जो कभी नहीं हुई थी उनको एससी करते चले गए। लेकिन अब जो नया इन्होंने जो होगा, यानी 2015 को जब बेस माना जाएगा तो 17 के आगे से आप ये देखिए 17 नंबर कुइयां सन तक इन्होंने एससी की हुई थी पिछली बार। अब उसके आगे से यानी 17 अगर फिर इसी ब्लॉक में होनी है तो उसके आगे से 17 दूनी 34 नंबर तक ये आरक्षण किया जाएगा। देखिए इधर हम चलते हैं, ये 34 नंबर में ये गांव आ रहा है, ये 34 नंबर तक एससी आरक्षण होगा। उसके बाद की नीचे की सीटें छोड़ दी जाएंगी सामान्य के लिए, और बैकवर्ड के आधार पर उसमें फिर बैकवर्ड आरक्षण किया जाएगा। इसी प्रकार जब बैकवर्ड में हम पहुंचेंगे तो बैकवर्ड में देखिए पिछली बार जो आरक्षण हुआ है 2015 में ओबीसी ये किया हुआ है सारा। तो इस बैकवर्ड के आरक्षण में इन्होंने 26 नंबर तक बैकवर्ड किया हुआ, 27 नंबर तक किया था, और अब की बार वो 28 से शुरू करेंगे। जब 28 से ये आरक्षण शुरू करेंगे तो ये 26 दूनी 52 नंबर तक जाएगा, यानी 52 नंबर पर नगला कलार लिखा हुआ है, ये बैकवर्ड सीट होंगी। तो इस तरीके से ये जो आरक्षण है 2015 के आगे ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, और इसी तरीके से आरक्षण की श्रेणी में अब नया आरक्षण लगातार उसी क्रम में आगे बढ़ेगा जो पिछले में था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।